रब मैनू माफ करी। मुझे भी कोई बहुत ज्यादा सुकून नहीं मिला तुमसे शादी करके। हर रोज जहन्नुम की तरह गुजरता है मेरा। ये जहन्नुम तुम्हारा अपना बनाया हुआ है। अपनी खामी का बदला तुम दूसरों से लेते फिर रहे हो। बकवास बंद करो। मैंने बहुत सोचा है और मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि हमें अलग हो जाना चाहिए। दफा हो जाओ, तलाक के पेपर्स तुम्हें मिल जाएंगे। अरे नहीं मीरब, मैं कर लूंगा बेटा, टूट जाएगी आपसे प्लेट्स। हम करते रहते हैं, नहीं टूटती। हारिस भाई तो बर्तन भी धोते हैं। बर्तन धोता? हेलो, कैसे हो फाते? हाँ ठीक हूँ मैं। तुम कैसी हो? ठीक हूँ मैं बस अभी बच्चों के साथ ही बैठा हुआ था। बच्चे पूछ रहे थे कि मामा मिलने क्यों नहीं आए। वो मैं भी कॉल करने वाली थी, यही बताना था कि मैं आज आ नहीं सकूंगी। क्यों? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस थोड़ा बिजी हूँ। कोई बात नहीं, तुम जब चाहे बच्चों से मिल सकती हो। और वो मैं फाते, सब खैरियत है? हाँ सब खैरियत है। हाँ लेकिन मालूम नहीं ये बात मुझे तुमसे करनी चाहिए या नहीं। हाँ फाते बोलो, क्या बात है? जीनिया, वो मेरी प्रमोशन हो गई है। ये तो अच्छी खबर है। तुम्हें खुशी हुई? बच्चे बहुत खुश होंगे ना? वो तो बहुत खुश है। जीनिया, मुझे तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। कोई बात हुई? हाँ सब खैरियत है, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। सब ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। परेशान नहीं हो तो एक बार को बार बार क्यों दोहरा रही हो? ऐसा इंसान तब करता है जब वो किसी परेशानी में है। वो असल में सीनिया, तुम रो रही हो? नहीं मैं रो नहीं रही हूँ, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें ऐसे लगा होगा। क्या मसला है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मुझे नहीं लगता फातिह कि तुम मेरी मदद कर सकते, और हम इस पोजीशन में भी नहीं है कि एक दूसरे से मदद मांगे। ज़ैन, तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरा इस्तेमाल कर रही हो। ऐसा नहीं है ज़ैन, मैं ऐसा क्यों करूंगी? ऐसा ही है, तुम फातिह से तलाक भी नहीं लेना चाहती और मुझसे दोस्ती भी रखना चाहती हो। मैंने उसको सब कुछ बताया है, लेकिन मैं क्या करूं, वो मान ही नहीं रहा है। ये सब मुझे नहीं पता, या तो तुम फातिह से तलाक लो या फिर मुझे छोड़ दो। हेलो हेलो, अरसलान भाई, मेरी वजह से अपना घर क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जाने दो इसको, इसके लिए ये सबक जरूरी है। प्लीज उन्हें रोक लें, ऐसे घर की इज्जतों को घर से बाहर नहीं निकाला जाता। नहीं रोकूंगा मैं उसको। जानती हो मुझे ये सब कुछ बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने हमेशा उसकी हाँ में हाँ मिली, हमेशा उसकी बातें मानी। एक बार भी मैंने अम्मी की नहीं सुनी। मैं पता है मैंने कितनी दुआएं मांगी कि एक बार अम्मी मेरे ख्वाब में आ जाए, लेकिन वो नहीं आती। जानता हूं वो मुझसे नाराज है। अरसलान भाई, अगर अम्मी होती ना आज, तो वो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करने देती। भाभी ने कई बार उनसे कितनी बदतमीजी की है, लेकिन उन्होंने ये सब नहीं किया। मुझे पता है जीनिया, मैं उसको ले आऊंगा वापस, लेकिन अभी नहीं,
कुछ दिन वहां रहेगी तो खुद ही समझ आ जाएगी। और तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी। तुम्हारे बाप को तुम लोग को वापस आके घर छोड़ना ही नहीं चाहिए था। अरे कौन हो तुम लोग की? हाँ, नौकर? पूरा दिन तुम लोग के काम करूं और मैं वापस नहीं बातें भी सुनो। छोड़, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। नहीं छोड़ूंगी। जोया, पापा, आपने देखा नहीं, हमें मार रही थी पापा। मैं समझता था बच्चे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो तुम थी जो इन्हें मार रही हो। तो ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे, मैं क्या करूं? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे बच्चों को हाथ लगाने की? गलतफहमी समझता था बच्चों की मैं, लेकिन नहीं। निकलो बाहर तुम मेरे घर से। चलो दबाओ मेरे घर से। निकलो, निकलो मेरे घर से बाहर। और आइंदा मत आना यहाँ पे। तुम क्या मुझे निकालोगे? मैं थूकती हूँ तुम्हारे घर पे। बच्चों मुझे माफ कर दो, मुझे आप दोनों की बात पर यकीन कर लेना चाहिए। हेलो जैन, आज तुम्हारे प्लान की वजह से मरते मरते बची हूं मैं। प्लान तो कामयाब हो गया ना। बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट किया उसने जैसे तुम कह रहे थे, लेकिन एक मसला हो गया है। क्या मसला? उसने मुझे घर से तो निकाल दिया, लेकिन तलाक नहीं दी। तुमने उसे ठीक से गुस्सा नहीं दिलाया होगा, उसे और गुस्सा दिलाना था। तुम पागल वागल तो नहीं हो? मैं उसकी मार खाती रहती, उसने मुझे घर से निकाल कर दरवाजा बंद कर दिया था मेरे मुंह पर। हाँ, लेकिन प्लान तो कामयाब नहीं हुआ ना। खैर, अब आगे सोचो कि आगे और क्या करना है। अभी तो कुछ वक्त मैं अपने आप को दूंगी, फिर देखते हैं। ओके, ऐसा करते हैं कि कल मिलते हैं, लंच करते हैं, फिर सोचते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं। ओके। ओके, बाय। फातिमा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, छोड़ दो मुझे। तो मसला क्या है तुम्हें? मेरा मसला तुम हो फातिह, मेरा मसला तुम्हारे बच्चे हैं, मेरा मसला ये घर है। मुझे तलाक चाहिए। जोया आंटी हमसे घर के काम भी करवाती है और हमें डांटती भी है। छोड़ना ही नहीं चाहिए था। अरे कौन हो तुम लोग की? हाँ, नौकर? पूरा दिन तुम लोग के काम करूं और मैं वापस नहीं बातें भी सुनो। कब तक जिद करोगी? अब आ भी जाओ। और कितने दिन जवाद के घर रहोगी? नहीं, अगर मुझे घर लाना चाहते हो तो पहले जीनिया को उस घर से निकालो। देखो सोनिया, मैं बार बार कॉल नहीं करूंगा। ये ना हो कि तुम्हें मुस्तकिल वहीं पे रहना पड़े, इसलिए एक बार अच्छी तरह सोच लेना। अरसलान भाई, आप क्यों मेरी वजह से अपना घर खराब कर रहे हैं? 2 बार पहले ये बोल चुकी,
तुम बहन हो मेरी, और ये उसको समझना पड़ेगा। वैसे भी सबसे बड़ी बात, इस घर में तुम्हारा भी उतना ही हिस्सा है जितना मेरा। उसकी फिक्र ना करो, भी उसके आने में वक्त है, सोच लेगी। आप फिक्र नहीं करें, मैंने रिमशा से बात कर ली है, उसने अपने घर की चाबी दे दी है मुझे। मैं वहां जाके रह लूंगी। नहीं, तुम क्यों कहीं जाओगी? मैं भाई हूं तुम्हारा, तुम्हारा घर है अपना, तुम कहीं और क्यों जाओगी? असल में मैं सोच रही थी कि हारिस और मीरब को भी अपने पास ले आऊं। फाते ठीक तरह से उनका ख्याल रख नहीं पा रहे। हाँ तो ले आओ ना उन्हें, इतना बड़ा घर है। बल्कि तुम ऊपर वाला पोर्शन अपने लिए सेट कर लो। नहीं अरसलान भाई, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ये घर मेरी वजह से टूटे। अम्मी और अब्बू ने कितने अरमानों से ये घर बनाया होगा। बस अब भाभी को किसी भी तरह मना के ले आए घर। और मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लूंगी, बस ये घर सलामत रहे। हेलो। हेलो फाते, कैसी हो जीनिया? मैं ठीक हूँ। बच्चे कैसे हैं? हाँ ठीक हैं बच्चे। तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। मैं भी बहुत मिस कर रही थी, चक्कर लगाने का सोच रही थी। किसे मिस करती हो? बच्चों को, और किसको मिस करूंगी। हाँ जानता हूँ। सीनिया, इंसान कितना बेबस होता है ना। पछतावा इसीलिए होता है, अपने गलत किए गए फैसलों पर पछतावा हो तो जिंदगी में आने वाले फैसले ठीक हो जाते हैं। हम वही गलतियां दोबारा नहीं दोहराते। क्या ऐसा हो सकता है कि हम गुजरा वक्त वापस ले आए, माजी की गलतियों को ठीक करने? ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा होता तो कोई भी अपने हाल को ना जी रहा होता। सब अपना अपना माजी जी रहे होते जो गुजर चुका है। जिंदगी का यही उसूल है, हम सबको अपनी गलतियों के साथ ही जीना पड़ता है। माजी के सारे रास्ते बंद ही मिलते हैं, अगर वो खुलते भी हैं तो सिर्फ यादों में। अच्छा हुआ तुम आ गए हो। ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चले। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? कैसी बातें कर रहे हो? भाई हो तुम मेरे। हाँ भाई हूं मैं तुम्हारा, लेकिन मैं अपने काम में बिजी होता हूं। कभी घर में होता हूं, कभी नहीं होता। यहाँ तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मैं जीनिया की वजह से आई हूँ। तुमने उसे तलाक दे दिया तो हम क्यों रखें? जीनिया को मैंने तलाक दी, तुम्हें उससे जिद लगाने की क्या जरूरत है? भाई हो तुम मेरे, तुम्हारे दुख में मेरा दुख है, तुम्हारी तकलीफ में मेरी तकलीफ है। मेरा और जीनिया का निभाह नहीं हुआ, हम एक दूसरे से अलहदा हो गए। तुम इस बारे में मत सोचो। क्या करूं? भूल जाऊं सब? मैं चाहता हूं कि तुम अपने घर जाओ। अरसलान को फोन करो, उससे कहो कि आए और तुम्हें घर लेके जाए। सोनिया, मेरा कुछ पता नहीं है। मैं आज यहां हूं, कल मुल्क से बाहर भी जा सकता हूं। तुम मेरी खातिर अपना घर क्यों खराब कर रही हो? कैसी बातें कर रहे हो?
अपने घर जाओ। शरफू, जी साहब। गाड़ी में से मेरा बैग निकाल के लाओ। बिल्कुल। कैसे हो आप हारिस बेटा? मीरब कैसी है? हम दोनों ठीक हैं। मगर मम्मा आप इधर उधर चक्कर क्यों नहीं लगा रही घर पे? बस बेटा थोड़ी सी तबीयत खराब थी मेरी। हेलो मम्मा, आप हमें मिस कर रही हैं? बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ मैं आपको। मम्मा, बाबा और जोया आंटी की लड़ाई हो गई, इसलिए जोया आंटी घर छोड़ के चली गई। कब? 2 दिन हो गए। वो जोया आंटी मुझे और भाई को मार रही थी तो बाबा ने देख लिया। जीनी, तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें घर में ढूंढ रहा था। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? बच्चों के रिपोर्ट कार्ड्स देखे हैं तुमने? रिपोर्ट कार्ड नहीं, क्यों? बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे रहे। इतनी बुरी रिपोर्ट्स आई हैं सबकी। तो ये परेशानी जीनी, हम उनके लिए कोई ट्यूटर रख लेंगे यार। फातिक, कभी तो सीरियस हो जाया करो तुम। सीनी, मैं सीरियस हूँ। अच्छा देखो मुझे, आई एम सीरियस यार। फातिह, हम घर का खर्चा ठीक से नहीं चला सकते, ट्यूटर कैसे अफोर्ड करेंगे? तुम्हें बच्चों के बारे में कुछ सीरियस होके सोचना पड़ेगा ना। अच्छा प्लीज काम डाउन, मेरी बात को समझो। सीनी, तुम बच्चों को अच्छे से संभाल सकती हो। फातिह, वो तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम्हें थोड़ी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, उनकी वक्त निकालना पड़ेगा। सीनिया, मैं मानता हूं कि मैं बाप हूं, और तुम भी तो माँ हो उनकी। बच्चों की परवरिश तुम अच्छे से कर सकती हो, और मैं नहीं संभाल सकता यार बच्चों को। अच्छा, और अगर कभी मैं ना हुई तो? क्या मतलब नहीं हो? तुम्हें क्या होगा? इंसान हूं, मर सकती हूं। अगर मैं मर गई तो? जीनिया प्लीज, मरने की बात मत करो। तुम्हारे साथ साथ मैं भी मर जाऊंगा। या ना करे। सीनिया, मैं सच कह रहा हूं। तुम ना हुई ना तो ये घर, बच्चे, हम सब नहीं रह सकेंगे। तुम ही तो हो जो हम सबको संभाल सकती हो। तुम इतने फिल्मी डायलॉग्स क्यों बोल रहे हो? सीनिया, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, मेरे दिल की आवाज है। बच्चे, ये घर सिर्फ तुम्हारी वजह से कायम है, और तुमसे बेहतर हमें कौन संभाल सकता है यार। अच्छा ठीक है ना, अब इतने सेंटी मत हो, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। अगर तुम जिद भी करोगी तो मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। सीनियर, जिस्म से रूह निकलने का इख्तियार इंसान के बस में नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर कोई अपना उसे छोड़ के जाना चाह रहा है तो उसे रोका जरूर जा सकता है। इंसान बेबस है, किसी चीज पे कोई इख्तियार नहीं है फातिह। अगर जाना तय है तो कोई चाह के भी नहीं रोक सकता है किसी को। और हम जिनसे मोहब्बत करते हैं ना, उन्हें अपने हाथों से कब्र में उतारते हैं, और यही हकीकत है। सीनिया प्लीज, तुमने कब से मरने मराने वाली बातें शुरू कर दी? तो एक जनरल सी बात कर रही थी बस। अच्छा सीनिया, प्लीज 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 छोड़ दो ये मरने मराने की बातें। हम दोनों मिलकर इस घर को संभालेंगे। देखो जोया, मैं चाहता हूँ कि तुम फातिह से तलाक ले लो। मैंने उससे बात की है, तो वो ये कह रहा है कि जो भी मसला है उसको हल कर लेंगे, लेकिन मैंने उसको कह दिया है कि मुझे तलाक ही चाहिए। तो तुम कॉल करो उससे, अभी बात करो उससे। आहिस्ता बोलो, मैं उसको कॉल नहीं कर सकती। देखा जोया, तुम फातिह से तलाक लेना ही नहीं चाहती हो। जोया, या तो तुम फातिह से तलाक लो
या फिर मेरे से मिलना मिलाना बंद करो। मेरे पास फालतू का वक्त नहीं है तुम्हारे लिए। मैं उससे बात करके देख लूंगी, ठीक है? अच्छा, बात करो उससे, बताओ आपको मुझे तुम। ठीक है। अच्छा गुस्सा छोड़ो, चाय ठंडी हो रही है। हेलो। हेलो फाते, कैसे हो? ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मेरी बच्चों से बात हुई थी, बता रहे थे कि तुमने जोया को घर से निकाल दिया। एक दो बार सोचा कि तुम्हें कॉल करूं, लेकिन हिम्मत पैदा नहीं कर पाया। तुम ठीक कहती थी, जोया बहुत गलत करती थी बच्चों के साथ। भूखा रखती थी उन्हें मारती थी। मैं ही कमअकल ये सब कुछ समझ नहीं पाया। फाते, कभी कभार हकीकत हमारी आंखों के बिल्कुल सामने होती है, पर हम उसे देख नहीं पाते। हम ये जानते हैं कि सामने वाला इंसान सच कह रहा है, लेकिन हम उसका यकीन नहीं करना चाहते। बहुत कुछ गलत कर दिया मैंने, करना चाहिए था ये। शुक्र है तुमने एतराफ तो किया। मेरा गुस्सा मेरा ही सबसे बड़ा दुश्मन है, और मुझे हमदर्दी ले डूबी। फाते, हम दोनों ने अपने हाथों से सब कुछ खोया। मैं तो जहां हूं शायद वहां से पलट ना सकूं, लेकिन तुम पलट सकते हो। तो प्लीज अपनी गलतियां सुधारो। जोया को मना के लिया, उससे माफी मांगो। जो गलतियां तुमने मेरे साथ की हैं वो उसके साथ मत करना प्लीज। सीनी, मैंने सुना है कि तुमने जवाद से। हाँ, 2 हफ्ते पहले। तो अब कहाँ? अम्मी के घर पे हूँ। बस इद्दत खत्म होते ही कहीं और शिफ्ट होने का बंदोबस्त करूंगी। लेकिन फाते, तुम अभी भी सब कुछ ठीक कर सकते हो। तुम जोया के घर जाओ, उससे माफी मांगो और उसे वापस ले आओ। देखता हूँ। खुदा हाफिज़। मैं क्या करूं? तुम्हें सबने कितना समझाने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं, तुमने कौन सा किसी की बात सुननी। उस वक्त तुम पर फाते की मोहब्बत का भूत जो सवार था, और अब देखो उसी से तलाक लेने पर तुली हुई हो। मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मुझे नौकरों की तरह ट्रीट करता है। और जीनी और उसकी लाइफस्टाइल को देख के मैं फाते की तरफ मुतवज्जो हुई थी। मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ झूठ है। रोमांस भरी जिंदगी, रोज घूमना फिरना, ये सब कुछ जीनिया के दम पे था। तो अब मैडम का सारा नशा उतर गया। उस वक्त तो किसी की बात नहीं सुनी,
ना मेरी ना आंटी की। हाँ तो अब पछता रही हूं ना। फातिह को गुस्से में पता नहीं क्या हो जाता है, वो बिल्कुल बदल जाता है। मैंने अपनी जान बहुत मुश्किल से छुड़ाई है उससे। क्यों आए हो यहाँ? सोया, सोया मैं तुमसे बात, सोया मेरी बात सुन। सोया, सोया मैं माफी मांगने आया हूं तुमसे। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। कौन था? कौन हो सकता है? फातिह था। वो क्या लेने आया अब? माफी मांगने आया था। मेरी तरफ से भाड़ में जाए अब। मुझे उसे तलाक चाहिए। फातिह, हम दोनों ने अपने हाथों से सब कुछ खोया है। मैं तो जहां हूं शायद वहां से पलट ना सकूं, लेकिन तुम पलट सकते हो। तो प्लीज अपनी गलतियां सुधारो, जोया को मना के लिया, उससे माफी मांगो। जो गलतियां तुमने मेरे साथ की हैं उसके साथ मत करना प्लीज। हेलो, कॉफी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यार, कितनी शिद्दत से इसकी तलब हो रही थी मुझे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ इस वक्त आपको कॉफी पीना बहुत अच्छा लगता है। पता है जी, तुमने ना मेरी आदतें खराब कर दी। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर तुमसे शादी ना होती तो क्या करता मैं? क्या करता? यही आवारागर्दी कर रहे होते और क्या कर रहे होते? मैं तुम्हें आवारा लगता हूँ? हाँ, तो मेरी यूनिवर्सिटी के आगे पीछे कौन फिर रहा होता था हर वक्त? तो वो तुम्हारे लिए थोड़ी थे। वो कौन थी, क्या नाम था वो? हाँ, नाजिया के लिए खड़ा होता था मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी के बाद। हाँ, तुम्हारी पुप्पो की बेटी लगती है ना, वो घास भी नहीं डालती थी तुम्हें। गलत बात कर रही, वो घास डालती थी मुझे भरपूर। वैसे मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कितने मजे के दिन थे ना यूनिवर्सिटी के। अगर मैंने तुम्हें लिफ्ट ना कराई होती तो वो क्या नाम था उसका, बड़ा हैंडसम सा लड़का था वाली। फरमान। हाँ, फरमान से शादी कर ली होती ना मैंने, ऐश कर रही होती मैं। ऐश कर रही। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि तुम मुझे ना मिली होती तो किसी ऐसी लड़की से शादी करता जो मेरे नाज नखरे तो उठाती ना मेरा। अच्छा, तुम करो तो ठीक है, मैं करूं तो मारने पे उतर आती हो फौरन से। हैं? मेरी बात सुनो, तुम मुझसे अच्छी लड़की ना तुम्हें मिल नहीं सकती थी कोई, ठीक है? जितनी अच्छी तरह तुम्हें मैं समझती हूँ और हैंडल करती हूँ ना, और कोई भी नहीं कर सकता था। वैसे ये तो सच है जीनी, तुम जैसी खौफसूरत लड़की जो है ना मुझे जिंदगी यार मैं, अच्छा मेरी बात सुनो, मेरा मतलब है खूबसूरत लड़की, खूबसूरत।
हेलो हेलो सोनिया भाभी, आप प्लीज घर वापस आ जाएं। वैसे भी कुछ दिनों में इद्दत खत्म हो रही है, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मैं कैसे आ जाऊं? अरसलान ने मुझे घर से निकाला है, वो लेने आ जाते तो मैं आ जाऊंगी। मैं अरसलान भाई को बोल देती हूँ, आपको आके ले जाएंगे। अरसलान भाई, वो अभी सोनिया भाभी की कॉल आई थी मुझे, वो कह रही थी आप उन्हें लेने आ जाएं, वो घर आ जाएंगी। मैं नहीं जाऊंगा। वो खुद गई थी इस घर से, खुद ही वापस आए। आप क्यों अपनी अना की वजह से अपना घर बर्बाद करना चाहते हैं? बात अना की नहीं है जीना, बात असूल की है। जिस शर्त पे वो इस घर में वापस आना चाहती है वो मुझे मंजूर नहीं। अरसलान भाई, क्यों जिद बांधे बैठे हैं? वो बीमार हैं, आप प्लीज उन्हें ले आए। कभी नहीं। शरफू चाचा, शरफू चाचा। जी सोनिया बीबी। शरफू चाचा, जवाद कहाँ है? वो तो 2 दिन हो गए इस्लामाबाद गए हैं जी। इस्लामाबाद गया है? कब आएगा? पता करने गए, अपनी मर्जी के मालिक हैं, जब जी चाहेगा आ जाएंगे। शरफू चाचा, मुझे एक बात बताएं कि जवाद का जीना के साथ कैसा रवैया था? सोनिया बीबी, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? जवाद साहब को पता चला तो डांटेंगे। नहीं डांटता, आप बताएं मुझे। वो जी जवाद साहब का जीनिया बीबी के साथ अच्छा रवैया नहीं था, और ये मामला तब खराब हुआ जब जीनिया बीबी ने वो फाइल पढ़ ली थी, और इसके बाद घर में आए दिन लड़ाई झगड़े, शोर शराबा। और सोनिया बीबी, और क्या क्या बताऊं आपको मैं। गया था यार मैं उसके घर, मुझे देखकर उसने दरवाजा ही बंद कर दिया। तुम्हारी जिंदगी तो यार सही में एक मसला बन गई है, कोई भी सीधा रास्ता नजर नहीं आता। मुझे फिक्र है तो सिर्फ बच्चों की है। मैं मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। बातें बच्चों को जीनिया के पास भेजते। कोशिश की थी यार बात करने की, लेकिन नहीं कर पाया। नहीं थी हिम्मत मुझ में। और वैसे भी नासिर, ये ठीक नहीं है, कभी बच्चे इधर कभी बच्चे उधर, उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। कह तो तुम ठीक रहे हो। अच्छा, जोया से बात करके देखो, क्या पता वो मान जाए। और अगर ना मानी तो फिर वो जो कहेगी करना पड़ेगा।